जरा सा काम करने के लिए उसको क्या कह दिया, उसने साफ इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने मेरी इतनी बेइज्जती की, उसने कहा कि वो मेरी नौकर नहीं है। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं जिससे मर्जी बात करूं। शौहर हूँ तुम्हारा, हक है मेरा। मैं नहीं मानती, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। और जिस रिश्ते पे तुम्हें इतना नाज है ना, वो इतना कमजोर है कि कभी भी टूट सकता है। हेलो केंजा, कैसी हो? खैरियत? इस वक्त फोन किया? यार बहुत बुरी हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ केंजा, सब ठीक तो है? ठीक नहीं है जवेरिया, तभी तो इतनी रात को कॉल किए तुम्हें मैंने। ओहो केंजा, साफ साफ बता, हुआ क्या? कहीं आराम से लड़ाई तो नहीं की? हाँ यार। केंजा, तुम इतनी लड़ाका क्यों हो? क्या जरूरत है आराम से लड़ाई करने की? मैंने आराम से लड़ाई नहीं की है, ये सब कुछ अरम की मॉम की वजह से हुआ है। उन्होंने हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा की है। मुझे ना उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। केंजा, गुस्सा करने से मसले हल नहीं होते। अब बताओ हुआ क्या? क्या होना है? अरम की मॉम ने मुझे कहा कि अब तुम ही बताओ, मैं कहाँ पर गलत हूँ? ये तो वाकई उन्होंने बहुत गलत किया। वैसे मुझे तुम्हारी सांस बहुत तेज लग रही है। खासी तेज? वो बहुत तेज औरत है। उन्होंने तो मुझे अभी तक अपनी बहू ही तस्लीम नहीं की। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती हैं। लगता है सारा दिन अपने रूम में बैठकर ना स्टार प्लस के ड्रामे देखती हैं, वहीं से सीखती हैं सब कुछ। अच्छा जवेरिया, तुम मुझे चालाक सास को पटाने और चालाक और शातिर सास की चाल में ना फंसने के अब 3-4 तरीके बता दो। केंजा, तुम पागल तो नहीं होगी? मुझे क्या पता। अच्छा तो फिर ऐसा करो, नजमा पुप्पो को कॉल करो, उनसे पूछो। अब्बा बताते हैं नजमा पुप्पो की सास बड़ी तेज औरत थी, लेकिन फिर भी नजमा पुप्पो ने आते ही ना उन्हें ऐसा काबू में किया, उनकी सारी चालों को नाकाम कर दिया था। वही बता सकते हैं। केंजा, शादी के बाद तो सुधर जाओ, और वैसे इस मामले पर संजीदगी से सोचो। अकल से काम लो, जिसका इस्तेमाल तुम बिल्कुल भी नहीं करती। अच्छा ठीक है, मेरी छोड़ो, तुम बताओ बेनोई साहब कैसे हैं? मुझे पक्का यकीन नबील तुमसे मोहब्बत तो बहुत करता है ना? है ना? वैसे ना मुझे पहले से यकीन था कि नबील तुमसे बहुत प्यार करता है, बस कहने से डरता था, है ना? केंजा, खुद ही बोलती जाओगी या मुझे भी मौका दोगी कुछ कहने का? नहीं बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो। आनंद, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। आनंद क्या हो गया? आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा कि आपकी मॉम ने... प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि गलती आपकी नहीं थी, पर फिर भी आप मॉम से सॉरी कर सकती हैं।
आपकी हैसियत इससे कम नहीं हो जाएगी। जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो सॉरी किस बात की? आप मुझे मेरी गलती बता दें, मैं सॉरी करने के लिए तैयार हूं। यही तो प्रॉब्लम है कि आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। जस्ट फॉरगेट इट। आपके जो मन में आए आप वो करें। अच्छा, आप ब्रेकफास्ट करते जाइए। इट्स मीन कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। अरहम और किंजा के बीच दूरियां पैदा होना शुरू हो गई। गुड। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा किंजा, माफी मांग लो मुझसे, वरना सारी जिंदगी पछताओगी। ये आपकी ख्वाहिश ही रह जाएगी कि मैं आपसे माफी मांगू। मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरी करना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरहम ने मेरी कोई बात टाली हो। जो आज तक इस घर में नहीं हुआ वो अब होगा। आदत डाल दीजिए इस बात की। मिसेस बेग, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आपको आपके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। कोशिश करके देख लीजिए, हाँ ये उससे ही होगी आपको। ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, तो फिर मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, ये वादा है मेरा। अम्मी, आखिर आप कब तक कपड़े सीती रहेंगी? थक नहीं जाती? शोभी से क्यों नहीं कहती कोई काम करे? काम नहीं करूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? पहले तो तुम्हारी तनख्वाह का असर था, अब तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है आपको? क्या ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है? शोभी को भी काम करना चाहिए। अम्मी, आपकी उम्र नहीं है काम करने की। कितना तो बोलती हूँ, बोल बोल के थक गई, सुनता ही नहीं। सख्ती करेंगी ना तो जरूर सुनेगा। अम्मी, आप मुझे बताएं, आज वो 2 लोग हैं, कल को उनकी फैमिली बढ़ेगी। क्या ये आप सब कुछ जिंदगी भर करती रहेंगी? कहती तो तुम ठीक हो। अरे जवेरिया, तुम कब आए? काफी देर से, अब तो जाने वाली है। अच्छा। शोभी, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? अम्मी ये सब कुछ कब तक करेंगी? तुम्हें अम्मी का सहारा बनना चाहिए और तुम खुद ही। यार तुम लोगों ने क्या फर्ज समझा हुआ है क्या मुझे सुनाना? कर लूंगा, कोई जॉब मिलेगी तो। देखो शोभी, अब तुम शादीशुदा हो, अकेले नहीं हो। मरियम की जिम्मेदारी बनती है तुम पर, तुम समझते क्यों नहीं हो? यार सब जिम्मेदारियां समझता हूँ, कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो कर लूंगा मैं। रोजाना सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे। छोड़ो बेटा, सुनते ही कब है ये। तुम परेशान मत हो, ये तो यहाँ की रोज की कहानी। अम्मी, मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। ठीक है बेटा, जाओ। चादर ले लो। हाथ तो धो लो। मेरी बीवी पहली बार मेरे लिए इतने प्यार से कुछ पका के लाई। हाथ धोना तो दूर की बात, तुम कहो तो नहा के भी आ सकते।
टाइम जवेरी आएगी भी या नहीं। नहीं ऐसा ना हो कि वही रुकने का प्रोग्राम हो उसको और मैं इंतजार करता रहूं यहाँ बैठकर, खाना भी ठंडा हो गया। इजाजत नहीं लेती हो तो कम से कम बता के चली जाया करो, कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। तो किसने कहा था इंतजार करो? किसी के कहने की जरूरत नहीं है, जो मेरा दिल करता है वो मैं करता हूँ। तो करो, रोका किसने? तुमने, तुम करने नहीं देती ना कुछ। अच्छा छोड़ो, मेरे साथ खाना खाओ, मुझे भूख लगी। मैं अम्मी के घर से खाना खाकर आई हूँ। थोड़ा सा खा लो मेरे साथ। मुझे भूख नहीं है नबील। तुम हर बात पे जिद क्यों करती हो? मैं जिद नहीं कर रही हूँ। अच्छा मुझे भूख लग रही है ना, मेरे साथ खाना खा लो। नबील कह तो रही हूँ मुझे भूख नहीं है, बार बार क्यों कह रहे हो? अच्छा तो ठीक है, मैं भी नहीं खाता खाना। मत खाओ। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे बताएं, मैं ढूंढ लूंगी। आप हट जाए, मैं आपको ढूंढ कर देती हूँ। थैंक्स। मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। और हम कब तक इस तरह से नाराज रहेंगे मुझसे? इस सवाल का जवाब भी आप खुद ही जानती हैं। आप बिला वजह की जिद कर रहे हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, मॉम से माफी नहीं मांगूंगी। किंजा, एक छोटी सी बात को आप अपनी अना का मसला बनाकर बैठी हुई हैं और जिद मैं नहीं आप कर रही हैं। अरहम, मैं आपको समझा समझा के थक गई हूँ। आपकी मॉम मेरी मॉम के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कीजिएगा। ओके। किंजा, किंजा, प्लीज आप मॉम से सॉरी कर लें। मैं आपकी मॉम से सॉरी नहीं कहूंगी। ठीक है, अगर आप अपनी मर्जी चला सकती हैं तो मैं भी चला सकता हूँ। ये अच्छा, कुछ भी कह दो तो मोहतरम गायब भी हो जाते हैं।
ये मेरे लिए? नहीं, तुम्हारे दुश्मनों के लिए। तो ऐसे कहो ना कि अपने लिए लेके आई। खाने या वापस ले जाओ। हाथ तो धो लो। मेरी बीवी पहली बार मेरे लिए इतने प्यार से कुछ पका के लाई। हाथ धोना तो दूर की बात, तुम कहो तो नहा के भी आ जाओ। मैं हाथ धो के अब क्या है? इतने प्यार से मेरे लिए खाना बना के लाई हो, ख्वाहिश बाजार तो नहीं मिलाती। तुम्हारी मेहरबानियों से डर ही लगता। मैंने प्यार से नहीं बनाया, समझ आई? और किसी खुशफहमी में मत आना। यकीन नहीं। देखा किंजा, मैं क्या कर सकती थी। अरहम, यहाँ क्यों सो रहे हो? अरे मॉम, ऐसे ही बैठा था तो आंख लग गई थी। अच्छा चलो जाओ, जाओ जाके अपने कमरे में सो जाओ।